बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज इस तरीके से मैं आपको निटिंग पैटर्न बताऊंगी। ठीक है, छोटे छोटे से ये पैटर्न बनता है, छोटे बच्चों के स्वेटर्स में बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको एक कलर में भी बना सकते हैं, दो कलर्स में भी बना सकते हैं। एक लाइन आप एक कलर में बनाएं, दूसरी लाइन आप दूसरे कलर से बनाएं, फिर एक लाइन एक कलर से और दूसरी लाइन दूसरे कलर से। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने अभी एक कलर से आपको बना कर दिखाया है, अगर आप कहें तो मैं आपको दो कलर से भी बना कर दिखा दूंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फंदे मैंने डाल लिया है, इवन नंबर्स में मैंने फंदे लिए हैं। तो सिंपल ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। पहला फंदा बनाएंगे या उतार लेंगे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, पहली सिलाई सीधी सिलाई हमने सारी सीधी करनी है। ठीक है, सारी हमने पहली सिलाई सीधी करनी है। तो यहाँ पे मैंने 16 फंदे लिए हैं। देखिए, पहले सिलाई सीधी बनाने के बाद अब नेक्स्ट लाइन उल्टी सिलाई भी हम सीधी ही बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन हमारी उल्टी लाइन है, उसमें भी हमने सीधा ही बनाना है। पहला फंदा बना लें या उतार लें, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब दूसरी साइड भी हमने सीधी ही बनानी है। अब देखें, दूसरी सिलाई सीधी बनाने के बाद आ जाते हैं तीसरी सिलाई पे। अब यहाँ पे ये भी, यहाँ पे हमने पैटर्न डालना है, डिज़ाइन डालना है। देखें क्या करेंगे, पहला फंदा यूं बना लेंगे ऐसे। अब धागा आगे करके दूसरा फंदा उतार लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। ये सीधी साइड है मेरी, यहाँ पे अगला फंदा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये फंदा इस तरह उतार लेंगे, फिर धागा पीछे, ये सीधा बना लेंगे। ठीक, फिर धागा आगे, ये उतार लेंगे, फिर धागा पीछे, इसको सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे, ये उतार लेंगे, फिर धागा पीछे, इसको बना लेंगे, धागा आगे यूं ऐसे उतार लेंगे और धागा फिर से पीछे लेके जाके सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करके ऐसे बना लेंगे, धागा पीछे करके सीधा बना लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये आखिरी का फंदा हमने बना लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे उल्टी लाइन है तो उल्टी सिलाई करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे। अब देखें, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे हमने धागा आगे करके दिया था ना। अब यहाँ पे धागा पीछे करके इस फंदे को उतार देंगे, जो फंदा उतारा था वही उतारेंगे दोबारा, फिर धागा आगे करके इसको उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके ये फंदा उतार देंगे, फिर धागा आगे करके अगला फंदा बना लेंगे। ठीक है, फिर धागा पीछे करके इस तरीके से ऐसे फंदा उतार लेंगे, फिर धागा आगे करके ऐसे उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके ये फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करके ये उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके ये ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा आगे करके इसे उल्टा बना लेंगे। इसी तरीके से हमने सारी लाइन कंप्लीट करनी है।
4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। ये मेरी चौथी सिलाई है। लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। अब अगेन वही पैटर्न देखें, छोटे छोटे से ये पैटर्न बनता जा रहा है। अब दोबारा 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे। पहला फंदा उतार देंगे, उतार लें या बना लें, मैंने पहले भी कहा था ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने सीधी सीधी बनानी है ये सिलाई। दोबारा से 4 सिलाइयों का रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट पैटर्न बना रही हूँ। तो ये हमारे पास पहली सिलाई है पैटर्न की, वो हमने सीधी बनानी है। देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन, सेकंड सिलाई पे। ठीक है, उल्टी लाइन है, उल्टी लाइन भी हमने सीधी ही बनानी है। पहला फंदा यूं उतार लेंगे या बना लेंगे। ठीक है, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे हमने सीधा बनाते जाना है। ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन भी हमने सीधी बनानी है। बहुत इजी है, बिगनर्स के लिए बहुत इजी होगा। अब आ जाते हैं थर्ड लाइन पे। ठीक है, सेम पैटर्न वैसे ही रिपीट करना है। पहला फंदा यूं उतार लेंगे, सॉरी पहला फंदा बना लेंगे। ठीक है, पहला फंदा मैंने बना लिया, फिर धागा आगे करके ये फंदा उतार लेंगे, फिर धागा पीछे किया, इस फंदे को बना लिया, फिर धागा आगे करके इसको उतार दिया, फिर धागा पीछे करके ये बना लिया, फिर धागा आगे करके इसको ऐसे उतार लिया, फिर धागा पीछे करके ये हमने सीधा बना लिया, फिर धागा आगे करके इसको उतार दिया, फिर धागा पीछे करके ये सीधा बना लिया, फिर धागा आगे करके इसको उतार दिया, धागा पीछे करके इसको सीधा बना लिया, धागा आगे करके इसको ऐसे उतार दिया, फिर धागा पीछे करके यहाँ पे सीधा बना लिया। अब आखिरी का फंदा यूं मैंने उल्टा बना लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे, चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई में देखें पहले 2 फंदे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके जहाँ पे मैंने ये धागा डाला है ना उधर यहाँ से उतार लेंगे, फिर धागा आगे करके इसको उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके इसको उतार लेंगे, धागा वापस आएंगे, उल्टा बनाएगा, फिर धागा वापस जाएगा पीछे, उतार के वापस अपनी तरफ करेंगे और फिर इसको उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके इसको उतार देंगे, धागा वापस अपने तरफ करके इसको उल्टा बना लेंगे। ये आखिरी का फंदा भी उल्टा बना लिया। ये देखें इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। देखें इस तरीके से छोटे छोटे से हमारे मोती बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फंदों की कोई कैद नहीं है, आप इवन में भी ले सकते हैं, ऑड में भी ले सकते हैं। तो ये छोटे बच्चों के स्वेटर्स में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखें ज़रा, एक्चुअली रेड कलर इतना सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, पर ये बहुत खूबसूरत बना है। ठीक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पैटर्न को। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।